तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख रहे तुम्हारी सरना। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आपने टाइटल को पढ़ ही लिया है, तो आज हम शुरुआत कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि सुंदरकांड में महाबली हनुमान जी लंकाधिपति रावण के भाई विभीषण को ये बतलाते हैं कि मैं उस वानर जाति से बिलोंग करता हूं जिसका नाम अगर लोग सुबह सुन लेते हैं तो उन्हें पूरे दिन रोटी नसीब नहीं मिलती। और लोग ऐसा ही सोचकर महाबली हनुमान जी का नाम सुबह लेने से घबराते हैं और लेना ही छोड़ देते हैं। और इससे होता यह है कि वो जो डिवाइन एनर्जी जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, जिससे हम कुछ मांगना चाहते हैं, वो जो दिव्य ऊर्जा है, वो हमारी तरफ आने से रुक जाती है। उसको हम रोक देते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं। दरअसल लोग अधूरी बात को पूरा जानकर ऐसे कदम उठा लेते हैं, ऐसे कर्म करते हैं। लेकिन पूरी बात यह है कि जब विभीषण महाबली हनुमान जी से पूछते हैं कि मेरा यह नराधम शरीर, क्या प्रभु श्री राम कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तब महाबली हनुमान जी विभीषण को दिलासा देते हुए कि प्रभु तो भावों के भूखे हैं, उन्होंने तो मुझे अनन्य भक्ति सौंप दी है, जबकि मैं उस वानर कुल से हूं कि सुबह अगर मेरा नाम ले ले तो उन्हें पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है, उनको रोटी नसीब नहीं होती। दरअसल महाबली हनुमान जी विभीषण को समझाते हुए अपने स्वामी प्रभु श्री राम की महानता का बखान करते हुए स्वयं को तुच्छ बतला रहे हैं। वो रामदूत हनुमान जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता है, उनकी पूजा करने वाला आखिर उनकी कृपा से वंचित कैसे रह सकता है? ये एक सोचने की बात है, मंथन करने की बात है, जिस पर कोई मंथन करता नहीं है। कई बार ये प्रश्न आप स्वयं से जरूर करते होंगे कि मैं महाबली हनुमान जी की इतनी पूजा करता हूं, मंगलवार का व्रत करता हूं, फिर भी मेरा जीवन दुख और परेशानियों से क्यों भरा हुआ है? ये परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती भाई? क्यों क्यों है मेरा जीवन ऐसा? मेरे जीवन में समस्याएं आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही? पैसे की दिक्कत एज इट इज क्यों बनी हुई है? शत्रु जब चाहे तब परेशान करने लगते हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कर्ज से छुटकारा नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, मन के अंदर जो हजारों ख्वाहिशें हैं वो बुलबुले की तरह फूटती रहती हैं, खत्म हो जाती हैं, कभी पूरी ही नहीं होती। आखिर महाबली हनुमान जी मेरी पूजा से प्रसन्न क्यों नहीं होते? मेरी पूजा को स्वीकार क्यों नहीं करते? मेरी पूजा से आखिर नाराज क्यों है? मैं जाने अनजाने क्या ऐसी कोई गलती कर रहा हूं जो मुझे ही नहीं मालूम? आज अपनी इस वीडियो में ऐसे 5 कारण को जानने का प्रयास करते हैं जो महाबली हनुमान जी की कृपा से वंचित किए हुए हैं, हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। महाबली हनुमान जी ये बताने की कोशिश करेंगे। उनकी कृपा हमारे को मिल नहीं पा रही, इन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो संसार भर की मुरादों को पूरी कर रहे हैं, जिनके बिना देवताओं के कार्य भी पूर्ण नहीं होते। आखिर क्यों उन महाबली हनुमान जी की कृपा की बारिश मुझ पर नहीं हो रही? आखिर क्या है वो गलतियां जिनकी वजह से हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही? आइए जानते हैं उन गलतियों को और उनको दूर करने का उपाय भी। तो सबसे पहले जो भी भक्त जन इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भक्तजन जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। जब हम अपने भावों को अच्छा रखकर किसी अनजान की मदद करते हैं, तब भगवान हमारे से प्रसन्न होकर हमारे दुखों को दूर कर देते हैं, सुख के दरवाजे खोल देते हैं, हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। आइए जानते हैं वो 5 कारण जिनकी वजह से महाबली हनुमान जी की कृपा रुकी हुई है और हमारे जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा। सबसे पहला कारण यह है कि जब हम हनुमान जी के सामने जाते हैं तो अपने अहंकार का त्याग नहीं करते। हम अपने अहंकार को लेकर उनके सामने जाते हैं। दरअसल हम इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उनके सामने जाकर हम उन पर उनकी पूजा करके कोई एहसान कर ले। हम किसी श्रद्धा, विश्वास, आस्था को लेकर महाबली हनुमान जी के चरणों में स्वयं को समर्पित करने के लिए नहीं जाते, बल्कि हम संसार को यह दिखलाते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं। हम दुनिया के लोगों को अच्छा बनकर दिखलाना चाहते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान महाबली हनुमान जी को अच्छा बनकर दिखलाने के लिए हम नहीं जाते। हम अपने मन के मैल को धोकर, उस अहंकार को त्याग कर महाबली हनुमान जी के पास नहीं जाते, और ऐसे भक्तों की पूजा को महाबली हनुमान जी इग्नोर कर देते हैं।
क्योंकि जहां पर भक्ति दिखावा होता है वहां पर भावों में कमी हो जाती है। और भगवान तो भावों के भूखे हैं, और जिसका सीधा सा अर्थ है कि पूजा तो हम वहां कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, मतलब एक जैसे कि कोई गाड़ी आदमी चलाता है, दिमाग कोई और लग रहा है, अब एक्सीडेंट तो होगा। कहा जाता है ना कि भैया जब आप गाड़ी चलाओ तो उसके अंदर कोई गाने फाने मत सुनो। तो सीधा सा मतलब है कि मन कहीं और लगा हुआ है, बस शरीर आपका महाबली हनुमान जी के सामने है। जबकि होना यह चाहिए कि मन से और शरीर से शुद्ध होकर महाबली हनुमान जी के सामने बैठकर उनकी पूजा करनी चाहिए, तब उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात, आप दिखावा करके संसार को मूर्ख बना सकते हैं, महाबली हनुमान जी को नहीं। दूसरी सबसे खास बात, हम अपने संकल्प पर दृढ़ नहीं रह पाते। लोग अपने जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, भोगों को भोगना भी चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना चाहते हैं, दूसरे से कंपटीशन किए बिना आगे निकलना चाहते हैं, और ऐसी आस करते हैं कि महाबली हनुमान जी की आज पूजा कर लेंगे और कल को ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सब कुछ बदले बदले हो जाएगी। और ऐसा विचार करके वो संकल्प ले लेते हैं, कोई 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का। लेकिन जहां पर भाव ही नहीं होते वहां पर संकल्प आखिर दृढ़ कैसे रह पाएंगे? वो अगले ही दिन या कुछ दिनों के बाद में उस संकल्प को कोई ना कोई बहाना बनाकर तोड़ देते हैं, उन्हें मिल जाता है। बहाने भी कैसे? कि मेरे को ऑफिस जाना है, समय नहीं मिल रहा, पैसा कमाकर घर चलाना होता है, मेरी मजबूरी है, मैं पूजा तो करना चाहता हूं कर नहीं पा रहा। और मन हमारी मदद करता है, क्योंकि वह तो हमारे को भटकाना चाहता है, हम किसी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ ना जाए, और हम भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपने संकल्प रूपी परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं तो आगे की कक्षा में उत्तीर्ण कैसे होंगे, कैसे बढ़ जाएंगे? उसके बाद हमारे को सोचना चाहिए कि वो महाबली हनुमान जी जो सात्विक ऊर्जा के स्वामी हैं, वो हमारी इच्छाओं को आखिर क्यों पूर्ण करें, जब हम अपनी प्रतिज्ञा में, अपने संकल्प पर ही दृढ़ नहीं रह पा रहे। तीसरा जो अति महत्वपूर्ण कारण है कि हनुमान जी एक सात्विक शक्ति है, आत्म संयम के प्रतीक हैं, जबकि हमारा मन विकारों में फंसा रहता है, और हम साधारण जो नियम होते हैं उन्हें मान नहीं पाते, उन पर चल नहीं पाते। हनुमान जी की कृपा न मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम विकारों में फंसे रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, और वो जो आत्म संयम के प्रतीक हैं, आखिर किस तरीके से हमारे जो वेव्स हैं उनके साथ जुड़ सकेंगे? आखिर सोचकर देखिए, अगर मन विकारों में फंसा हुआ है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, दूसरों की चीजों को लालच से देखता है, हमारा मन चोरी में लगा हुआ है, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ऐसे में तामसिक प्रवृत्ति की तरफ किस तरीके से सात्विक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलेगा? और फिर क्रोध पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और हमें मालूम होना चाहिए क्रोध आएगा, विवेक खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म। क्षण क्षण हमारे मुख पर अपशब्द आते हैं। तो सोचकर देखिए कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन मन से विकारों का अंत नहीं हुआ, तो किस तरीके से जो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जो ऊर्जा आपके शरीर में समाहित होनी चाहिए थी, वो आलोक कहां पर प्रकट हो पाएगा? वो तो एकदम से आलोक ही हो जाएगा, आपके शरीर में वो प्रकाश उतर ही नहीं पाएगा। चौथा सबसे बड़ा कारण हमारे स्वार्थ से जुड़ा हुआ है कि हम मंगतों की तरह हमेशा महाबली हनुमान जी के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, और मजे की बात, जब हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तब हम उनका आभार भी प्रकट नहीं करते। ये हर किसी के साथ है। दरअसल हमारी भक्ति महाबली हनुमान जी से एक डील बनकर रह गई है कि मैं पूजा करूंगा तो मुझे नौकरी दो, सुख दो, सफलता दो। लेकिन वहीं महाबली हनुमान जी के लिए भक्ति का अर्थ है बिल्कुल डिफरेंट है, निस्वार्थ भाव से प्रभु श्री राम की सेवा। और जहां पर सेवा अगर प्रकट नहीं होती वहां पर भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। दरअसल आप अपनी इस तंग सोच से जरा ऊपर उठकर देखिए, हमेशा मांगने के लिए मत जाइए, भक्ति के बदले कृपा पाने की कोशिश करना या सोचना, इसको छोड़कर ये सोचिए कि किस तरीके से महाबली हनुमान जी की मैं सेवा करूं कि वो प्रसन्न हो जाए, कि उनको सुख प्राप्त हो। जब हम अपने बड़े बुजुर्गों को सुख देते तो उनके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद ही वरदान बन जाता है। इसको करके देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, और साधु संत हमेशा इसी बात को दोहराते हैं कि भगवान भावों के भूखे हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं।
इसलिए आप अपने भावों को उन पर प्रकट करने के लिए उनके मंदिर में जाइए, झाड़ू लगाइए, दीपक को प्रज्वलित कीजिए, दुखी लोगों की मदद कीजिए, बिना स्वार्थ में पड़े कि रिटर्न में कुछ मिलेगा। और तब आप देखिएगा कि महाबली हनुमान जी की कृपा, उनका आशीर्वाद स्वमेव आपको प्राप्त होगा। आपको उसे छीनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और छीनने से तो वैसे भी नहीं मिलता। पांचवा अति महत्वपूर्ण कारण कि हम महाबली हनुमान जी को आपातकालीन देवता समझने की गलती करते हैं, भूल करते हैं। अर्थात जब हमारे पर दुख आए, समस्या आए, नौकरी छूट जाए, रोग आ जाए, तब हम जाकर महाबली हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, और जो ही सब ठीक हो जाता है तो उनको भी भूल जाते हैं। हमारे को यह समझना होगा कि अगर हम महाबली हनुमान जी को भूलेंगे नहीं तो हमारे जीवन में कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। अंततः अपने जीवन का कल्याण चाहने वाले, महाबली हनुमान जी की कृपा चाहने वाले सबसे पहले अपने जीवन में अपने शरीर के दोषों को दूर करके सुपात्र बनने की कोशिश करें, ताकि हमारे जीवन में भाव, सेवा, नियम, संयम और समर्पण जुड़ जाए, और उसके बाद महावीर हनुमान जी की कृपा को आने से कोई रोक नहीं सकता। वो तो ऐसे देवता है जो संकट आने से पहले ही रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्हें बतलाने की जरूरत थोड़ी है कि मैं जा रहा हूं, मैं संकट में फंस गया हूं। उन्हें तो सब पहले से पता है। लेकिन अगर उनके जीवन में होते हुए भी आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं दोष हमारा अपना होता है। अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करते हुए महाबली हनुमान जी के सामने प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरे मन से विकारों को दूर कर दीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि मन में अपने कभी भी दूषित विचारों को स्थान ना दें। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जैसे एक तीली सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही एक गलत विचार सब कुछ खत्म कर देता है। याद रखें कि खाली दिमाग भी शैतान का घर होता है, वहां पर राम नाम जपते रहें। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को किसी क्रिएटिव आइडिया में व्यस्त रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जल्दी उठने की आदत डालें, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन में अपने समय को इन्वेस्ट करें। सुबह चिड़ियों की मधुर आवाज को सुनिए, प्रकृति के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाइए, भगवान को इतनी सुंदर और प्यारी एक और सुबह के लिए धन्यवाद दें, और फिर महाबली हनुमान जी की सेवा में लग जाइए। हनुमान जी से बातें कीजिए, उनके सामने बैठकर उनको बतलाइए कि पंछी कितनी सुरीली आवाज में गा रहे थे, कितनी ठंडी और सुखद मंदी हवा चल रही थी, सूरज भगवान अपनी लालिमा को किस तरह से प्रकृति में बिखेर रहे थे, किस तरह ओस की बूंदें मोतियों की तरह नजर आ रही थी, किस तरह मैंने सुबह उठकर माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, किस तरह मैंने सूर्य नमस्कार किया, उनको अर्घ्य दिया, आपका जो नाम लेकर दंड बैठक लगाई, और फिर मंगलवार के दिन महाबली हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठे पान का बीड़ा चढ़ा आइए, नारियल में सिंदूर लगाकर चढ़ा आइए, उनको अर्पित कर दीजिए। नॉनवेज जैसे तामसिक चीजों को जीवन में कभी ना छूने की कसम खाइए। चाहे एक ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, चाहे सुर से चाहे बेसुर से, लेकिन आनंद से पढ़िए, लेकिन शांति के साथ आप पढ़िए। अंत में सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, ये कहना कभी ना भूलें। कहने का छोटा सा अर्थ सिर्फ इतना है कि हमेशा दुख में ही महाबली हनुमान जी का स्मरण मत कीजिए, बल्कि अपने सुख में भी महाबली हनुमान जी को अपना महत्वपूर्ण साथी बना लीजिए, उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। उसके बाद जीवन के हर क्षेत्र में आपका कल्याण ही कल्याण होगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।